उतार चढ़ाव के बीच बाजार में सुस्त कारोबार। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 26,000 के पास बंद। बैंक निफ्टी हल्की गिरावट के साथ 59,300 के करीब हुआ बंद। रुपए में निचले स्तरों से 44 पैसे का सुधार। $1 का भाव 90 रुपए 42 पैसे तक फिसलने के बाद 44 पैसे सुधरकर 89 रुपए 98 पैसे पर हुआ बंद। मेटल शेयरों की 2 दिनों की गिरावट थमी। कॉपर पर गोल्डमैन सैक्स की बुलिश रिपोर्ट से हिंदुस्तान कॉपर 8% मजबूत। नैल्को सेल भी आधे से 1% ऊपर। उड़ानों की जारी संकट से इंडिगो का शेयर करीब 3% फिसला। फ्लाइट ड्यूटी टाइम नियम में बदलाव से 2 दिन में 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द। डीजीसीए ने शुरू की फ्लाइट कैंसिलेशन की जांच। सब्सिडियरी बायोकॉन बायोलॉजिक्स में हिस्सा बढ़ाने की खबर से 5% फिसला बायोकॉन। वोकहार्ट में आज भी कमजोरी, करीब 6% फिसला। इंडोनेशिया में अपनी सब्सिडियरी में हिस्सा बेचने की खबर से इंडिया सीमेंट 10% भागा। पीटी कोरोमंडल इंडोनेशिया और राशि मिनरल्स में हिस्सा बेचेगी। मीशो, एक्वस और विद्या वायर्स के आईपीओ का आज दूसरा दिन। पहले दिन मिला शानदार रिस्पॉन्स। मीशो आईपीओ का रिटेल हिस्सा 8.5 गुना और एक्वस के रिटेल का हिस्सा 30 गुना से ज्यादा भरा। विद्या वायर्स का इशू 7.5 गुना से ज्यादा हुआ सब्सक्राइब। और कल आरबीआई जारी करेगी क्रेडिट पॉलिसी। ब्याज दरों में 0.25% कटौती का है अनुमान। आरबीआई गवर्नर ने भी दिए थे दरें घटाने के संकेत। की क्लोजिंग आज की हुई है। तो बाजार को देखें तो एक दिन में हमने देखा था अच्छी तेजी भी दिख रही थी, लेकिन वहां से फिर से वापस से लाल निशान में पहुंचा और फिर वापस से रिकवरी दिखी और आखिर में करीब 48 अंकों की तेजी के साथ 26,034 के लेवल पे निफ्टी बंद हुआ और निफ्टी बैंक की भी आखिर में मामूली कमजोरी के साथ करीब 60 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सपोर्ट मिला है यहाँ पे। रुपए की कमजोरी भी कम हुई है। रिकवरी यहाँ पे अच्छी दिखी है। दिन के निचले स्तरों से देखें तो रुपए में 44 पैसे की रिकवरी दी हुई। एक सपोर्टर फैक्टर था और साथ ही कुछ सेक्टर्स थे जो बाजार को आज सपोर्ट कर रहे थे। उन सेक्टर्स की अगर बात करें तो आज जो सबसे ज्यादा सपोर्ट दे रहे थे आईटी, डिफेंस, रियलिटी और एफएमसीजी, ये ऐसे सेक्टर थे और ऑटो जहां से बाजार को सपोर्ट मिल रहा था। और दबाव का काम जो किया आज बाजार में वो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियां, पावर कंपनियां, कुछ एनर्जी कंपनियां और जो ब्रॉडर मार्केट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। अभी भी स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो भी कमजोर है। वो अपने रिकॉर्ड हाई से काफी दूर है, 11-12% नीचे है। तो अभी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है और ये दिग्गजों तक ये तेजी ज्यादा सीमित दिख रही है। चलिए अब अपने मेहमानों को शामिल करते हैं। सबसे पहले अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं। अजीत जी पहले बाजार का व्यू दीजिए, क्योंकि कल आरबीआई की पॉलिसी है। बाजार में काफी दुविधा है। इस बार दुविधा इसलिए है कि एक तरफ आरबीआई को ग्रोथ को भी सपोर्ट करते रहना है, जिस तरह के नंबर आए हैं जीडीपी के, साथ ही उनको कंजम्पशन भी बढ़ाना है, क्योंकि महंगाई के नंबर जो 2 दशक से ज्यादा के निचले स्तरों पर आ गए हैं, जैसा डेटा बता रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कल क्या हो सकता है आरबीआई पॉलिसी में, और जो बाजार के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए क्या राय है? शुक्रिया विश्व मोहन। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चैलेंज आएगा, कंसिडरिंग कि जैसे आपने बताया कि इन्फ्लेशन काफी बिनाइन लेवल पे है और ग्रोथ के आंकड़े काफी स्ट्रांग है, बट उसको शायद और पुश करने की कॉज जो टेरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा सा जो असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है, जब तक कि ट्रेड डील की अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक मेरे हिसाब से सपोर्टिव एनवायरनमेंट में जहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट का कट वो एंटिसिपेटेड है और वही मार्केट डिस्काउंट भी कर रहा है। जिस तरीके से हमने देखा है कि हाल फिलहाल में हमने बैंकिंग और अदर रेट सेंसिटिव्स में काफी अच्छी तेजी देखी थी। मेरे हिसाब से मार्केट में अभी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का जो दौर है वो बना रहेगा बावजूद इस इवेंट के। कंसिडरिंग कि ऑलरेडी आप रिकॉर्ड हाइज बना चुके हैं, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप डाइजेस्ट कर रहे हैं उन गेन्स को बिफोर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव, और कोई फ्रेश ट्रिगर, शायद कोई बड़ा ट्रिगर जो कि मार्केट में अभी तक एंटिसिपेटेड नहीं हो, शायद ट्रेड डील की अनाउंसमेंट या कुछ ऐसा, शायद वो मार्केट को नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव दे। तो एज ऑफ नाउ टोन पॉजिटिव है। कंसोलिडेशन का दौर हो सकता है कि थोड़ा सा और एक्सटेंड हो। स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। सेक्टर जो कि साइडलाइंस पे थे जैसे कि आईटी, प्राइवेट बैंकिंग, फार्मा, यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है।
ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा फोकस करें, प्राइवेट बैंक्स, आईटी, कुछ सेक्टर जो अजीत जी ने अपने पसंद के सेक्टर्स कुछ बता दिए, उसमें भी आपको अपने चुनिंदा स्टॉक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अपने दर्शकों को भी शामिल करते हैं, उनके सवाल भी लेते हैं एक एक करके। दानिश हैं यूपी से, ओला इलेक्ट्रिक के 250 शेयर हैं इनके पास, 42 रुपए के भाव पे लगातार ये स्टॉक गिरता जा रहा है और आज के सत्र में तो 5% से ज़्यादा की गिरावट है। एक रिवर्स गियर दिख रहा है ओला इलेक्ट्रिक में, क्या राय होगी राजेश जी, क्या राय देंगे दानिश जी को ओला इलेक्ट्रिक में? जी देखिए, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है काउंटर, कोई भी जो बाउंस आ रहा है तो बाउंस में सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगस्त में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, 40 से अराउंड 70 का एक रन आया था, बट उसके बावजूद उस रैली को एंटायरली फिजल आउट किया है और एक राउंडिंग टॉप स्ट्रक्चर जो है हमें दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल आने वाले समय में भी ये वीकनेस जो है एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू रहेगा। तो सलाह ये होगी कि इस काउंटर में से हाई लेवल्स पे एग्जिट कीजिए और जो दूसरे क्वालिटी काउंटर्स है जैसे कि बजाज ऑटो है या फिर टीवीएस मोटर है जिनमें एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है तो उनमें स्विच कीजिए। तो ये रहा, यहाँ से एग्जिट की सलाह यहाँ पर आ रही है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। साजिद हुसैन है कोलकाता से, एक्साइड इंडस्ट्रीज के 150 शेयर है इनके पास, 525 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा है, क्या करना चाहिए बताइए अजीत जी, क्या करना चाहिए एक्साइड इंडस्ट्रीज में? आज के सत्र में तो तेजी दिख रही थी। बिल्कुल, देखिए स्टॉक काफी स्टेबल है बट काफी ऊपर के लेवल की बाइंग है, ऑलमोस्ट रिकॉर्ड है इसके काफी नजदीक की बाइंग है, तो टाइम जरूर लग सकता है। बट जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले करीब 4-5 महीनों में स्टॉक ने ना के बराबर मूव दिया है, तो कहीं ना कहीं एक फेज एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन का इसमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट लेग में जब भी आप 425-430 के लेवल को क्रॉस होते हुए देखेंगे तब एक डिसाइसिव ट्रेंड बिल्ड होता हुआ नजर आएगा। तो एज ऑफ नाउ बने रहने की राय होगी। इनफैक्ट अगर आपकी लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पे आप ऐड करने की सोच सकते हैं एट करंट लेवल 380 का, और 350 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस भी मेंटेन करें, कंसिडरिंग कि मार्केट में वॉलेटिलिटी अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में बनी हुई है, तो वो देखते हुए हो सकता है कि थोड़ा सा वॉलेटाइल स्विंग्स आने वाले दिनों में देखने को मिले। ओके, तो वॉलेटाइल स्विंग्स यहाँ पर आने वाले समय में दिख सकते हैं, एक साइड को लेकर ये राय। अगले दर्शक हमारे साथ हैं अंजनी सिन्हा है, टाटा टेक्नोलॉजीज के 100 शेयर है 726 के भाव पे, भाव लगातार गिरता ही जा रहा है, इस साल ये चला ही नहीं है, जब से लिस्टिंग हुई उस तरह का परफॉर्मेंस जितनी उम्मीदें थी वो इसको बहुत निराश किया है टाटा टेक ने, और करीब करीब 30% के आसपास की गिरावट दिखी है पिछले एक साल में का अगर आप चार्ट देखें तो। अजीत जी एक राय टाटा टेक पे आप दीजिए, आपकी राय क्या है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए एक्सपेक्टेशंस जब बहुत ज्यादा होती है उसके बाद उस तरीके के रिजल्ट्स ना आए तो इस तरीके के आप देखते हैं कि स्टॉक्स में जो डिक्लाइन, जैसे कि अभी हम बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी देख रहे हैं, टाटा टेक में देख रहे हैं, तो अभी मुझे लगता है कि कुछ टाइम तक ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में अगर रिजल्ट्स में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है तो तब शायद आपको एक रिकवरी और रीबाउंड का सस्टेन रिटर्न दिखे। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ से आप निकल के बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे कि मिड कैप आईटी में कोफोर्ज, परसिस्टेंट, उनमें आप स्विच करने की देख सकते हैं। लार्ज कैप स्पेस में एचसीएल टेक, टीसीएस, इनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। कैप में टीसीएस वगैरह, एचसीएल टेक वगैरह जैसे स्टॉक्स पर भी आप फोकस कर सकते हैं, ये सलाह है। अभी तक तो ये डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है। अगले दर्शक है नितिन कुशवाहा हैं, इनके पास इटर्नल के 142 शेयर हैं 267 के भाव पर, 5 साल का नजरिया है। राजेश जी लंबा नजरिया ये रखते हैं, क्या राय देंगे इनको? जी डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। ओवरऑल अगर आप वीकली चार्ट देखें तो एक राउंडिंग बॉटम जो एक पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसके बाद इनिशियली एक रैली स्टार्ट हुई थी एंड वापस अभी ब्रेकआउट लेवल्स को जो है रिटेस्ट करे। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं मोमेंटम नेगेटिव साइड पे, बट डेली चार्ट पे कहीं ना कहीं एक बुलिश गैप है और काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेवल है। इनफैक्ट इनका जो नज़रिया है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का है, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। नीचे में अगर आप देखें तो 275 to 260 के जोन में अच्छा सपोर्ट है एंड स्टॉक जब वापस 310-320 के ऊपर सस्टेन करता है तो पॉसिबली स्टॉक जो है 370-380 के लेवल्स एंड देन पॉसिबली 500 लेवल्स तक भी जा सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है।
तो चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आपका नज़रिया भी लंबा है, आप इन्वेस्टर हैं, 5 साल के लिए रुकना है, आप होल्ड कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं कमलेश गुप्ता। ट्राइडेंट का 100 शेयर है इनके पास, 40 रुपए के प्राइस पर लिया है और अभी तो लगातार यहाँ पे गिरावट ही दिख रही है। 40 तो मुझे लगता है 2025 में दिखा भी नहीं है ट्राइडेंट में, और मई के बाद से तो कंटिन्यूअस डाउनफॉल में है। मई से और अभी नवंबर दिसंबर तक देखिए तो करीब करीब 20% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। क्या करना चाहिए यहाँ पर अजीत जी ट्राइडेंट को लेकर? और एक चिंता, हालांकि इनके डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, लेकिन जो इनके टेक्सटाइल वाला बिजनेस है उसको लेकर तो चिंताएं काफी ज्यादा हैं ही ट्रेड डील के बाद से। क्या लग रहा है, ट्राइडेंट में कुछ स्कोप है क्या आगे सर? देखिए विश्व मोहन, अगर आप देखेंगे तो 2022 जब से रिकॉर्ड हाई बना था उसके बाद का जो फेज रहा है वो काफी म्यूटेड रहा है स्टॉक के लिए। मींस 65 से आपने देखा कि करीब 30-35 के लेवल, उसके बाद एक रिकवरी का फेज जहां पे कि स्टॉक ने करीब 45 तक के लेवल, 50 तक के लेवल टेस्ट किया और फिर जो डिक्लाइन दिखाया है तो फिर वहां से भी आपने हाफ ऑलमोस्ट 25 तक के लेवल्स के नीचे स्लिप होते हुए देखा स्टॉक को। और अभी जो पिछले करीब 3-4 महीनों से आप देखेंगे तो बहुत स्लगिश ये 30-32 के लेवल के नीचे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो कोई भी ऐसा साइन नहीं है जहां पे कि कुछ एक रिवर्सल रिबाउंड के अटेम्प्ट हो। तो जब तक मान के चलिए कि 31-32 के लेवल को ये डिसाइसिवली ब्रेक करके क्लोज नहीं करता है तब तक आपको इसी तरीके का लैकलस्टर मूव नजर आएगा। और नीचे के साइड पे करीब 23-24 शायद अब आपका पहला सपोर्ट होगा, मेजर सपोर्ट करीब 20 के पास। तो अगर आपका नजरिया छोटी अवधि का है तो डेफिनेटली मेरी राय होगी यहाँ से निकल जाने की। उन सेक्टर्स और थीम्स में फोकस करिए जो कि मार्केट के साथ अलाइंड है, जैसे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में काफी लंबे टाइम बाद दोबारा से अच्छा एक ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ऑटो में कंसिस्टेंट ट्रेंड है। सेलेक्ट काउंटर्स आपके मेटल स्पेस में से, आईटी स्पेस में से, फार्मा में, इन सभी में स्ट्रेंथ दिख रही है, तो इनको आप कंसिडर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ लाइक इसी में आप बने रहें। तो यहाँ से एग्जिट की सलाह आपको दी जा रही है। अगले जो दर्शक हैं उनका नाम राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र घोड़के, महाराष्ट्र से। SJVN के 1500 शेयर है, 124 के भाव पे ले रखा है। पिछले साल ये भाव थे 124-150 तक भी गया था ये स्टॉक, 150 के ऊपर भी। वहां से देखिए तो लगातार यहाँ पे गिरावट ही दिख रही है और अपने 52 हफ्ते के निचले स्तरों पर आ चुका है ये स्टॉक, 75 के आसपास का है। SJVN को लेकर राजेश जी क्या राय है? जी ओवरऑल एक शार्प डाउन ट्रेंड में है एंड एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है वीकली चार्ट में। तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो सेल ऑफ है एक्सटेंड हो सकता है, पॉसिबली 72-68 लेवल जो है रिटेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह होगी। इनफैक्ट कोई भी बाउंस आता है तो मेरे हिसाब से जो ब्रेकडाउन लेवल से अराउंड 80 के आसपास, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा ओवर सोल्ड है तो एक बाउंस बैक आ सकता है, बट बाउंस में 80 के आसपास या एग्जिट करने की सलाह होगी। बाउंस में आप एग्जिट ही कर ले, आगे और गिरावट आ सकती है, 68 तक भी फिसलने की संभावना राजेश जी को टेक्निकली इस काउंटर में लग रहा है। डाउन ट्रेंड में, मेजर डाउन ट्रेंड में ये काउंटर पहुंच चुका है। अगले दर्शक है अयाज अहमद है, PNB के 123 रुपए के भाव पर 500 शेयर लिए हैं। इनका नजरिया 3 से 6 महीने का है। क्या राय देंगे अजीत जी? PSU बैंक्स को लेकर निगेटिव खबर एक ये आ गई कि सरकार ने अब प्राइवेटाइजेशन और साथ ही साथ FDI लिमिट को जो बढ़ाने वाली थी उस पर को उसका खंडन सरकार की तरफ से किया गया है। हालांकि स्टॉक ये काफी PSU बैंक्स काफी चल रहे थे, अगस्त से हमने देखा था अच्छी मूव आई थी, लेकिन अब 2-3 दिनों से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है PNB। आगे क्या लग रहा है सर PNB में? बिल्कुल, देखिए इनफैक्ट अभी आप देखेंगे तो इस रीसेंट रैली में जब बैंकिंग की रैली आई उसमें आपने PSUs को आउट परफॉर्म करते हुए देखा। और अब जब इन खबरों के बाद जिस तरीके से हमने कल से रिएक्शन देखा है स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड, काफी शार्प करेक्शन देखने को मिला है। और पॉसिबली ये हो सकता है कि ये प्रेशर आने वाले दिनों में भी और बढ़े, बिकॉज ये काफी लंबे टाइम के आउट परफॉर्मेंस के बाद इस तरीके की गिरावट आई है। PNB की स्पेसिफिकली बात करें 119 जो ऑलमोस्ट करीब करंट लेवल्स के पास जो ट्रेड कर रहा है, अगर ये लेवल डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो फिर मुझे लगता है कि जो मोमेंटम, ये ट्रेंड जो कि ये फॉलो कर रहा था शॉर्ट टर्म में, वो फिजल आउट हो जाएगा और उसके बाद ग्रेजुअली करीब 108-110 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय ये होगी कि यहाँ से आप निकल के ICICI HDFC में स्विच कर सकते हैं। HDFC जैसे दिग्गज प्राइवेट बैंकों में आप स्विच करने की सलाह यहाँ से निकलकर ये राय दी जा रही है अजीत जी की तरफ से।
अगले दर्शक हमारे साथ राम गोपाल है हिसार से। ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स के 400 शेयर हैं इनके पास, 367 रुपए के भाव पर, लंबी अवधि का नजरिया है। क्या राय देंगे सर? ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स में 243 का भाव अभी है, इन्होंने खरीदा है 367 का। काफी नुकसान हो रहा है, करीब 50,000 रुपए नुकसान झेल चुके हैं। बने रहने में सलाह है क्या? लंबी अवधि का नजरिया है? जी देखिए, यही प्रॉब्लम है रिसेंट टाइम्स में कि मार्केट्स तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बट ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस है, स्पेशली मिड कैप स्पेस में। इस काउंटर को भी देखें तो एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला है और मेजर ब्रेकडाउन में। तो इस काउंटर में भी सेम व्यू रहेगा कि जो वीकनेस है वो एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू रह सकता है नियर टर्म में। पॉसिबली ये जो लेवल्स है अराउंड 220 टू 225, तो वो रिटेस्ट हो सकता है। तो सलाह यही होगी कि एग्जिट कीजिए। कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में अराउंड 275 280 ऐसे जोन्स आते हैं, तो वहाँ पे एग्जिट करने की सलाह होगी। में एग्जिट करें। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए अजीत जी। शंभू वालिया का है, वरुण बेवरेजेज पर आपका ओपिनियन चाह रहे हैं। 50 शेयर है 480 के भाव पर, वरुण बेवरेजेज, क्या करें सर? देखिए, उनके बाइंग प्राइस के पास है और हाल फिलहाल में जो पिछले करीब 3-4 साल महीने की अगर मूव देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है एक अच्छे करेक्टिव फेज के बाद। तो मुझे लगता है कि एक रीबाउंड का अटेम्प्ट दोबारा से हो सकता है जब भी आप मार्केट में थोड़ा सा सुधार होते हुए देखेंगे सेंटिमेंट्स में। करीब 525-530 तक के लेवल्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो मेरी राय होगी बने रहने की एक 565 के एक स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, अब वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट का, वीआईपी शेयर का। राजेश जी बताइए, वैल्यू पिक क्या है आपकी तरफ से? जी देखिए, आज सिलेक्टिव फार्मा स्पेस में काफी अच्छा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा था। औरो फार्मा अगर आप देखें तो नवंबर में एक शानदार रैली देखने को मिली थी, उसके बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था। कल के सत्र में 20 EMA पे सपोर्ट लेके आज एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो औरो फार्मा को यहाँ पे बाय करना है, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। 1195 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 1270। इसके साथ साथ इंडसइंड बैंक भी काफी अच्छा लग रहा है। रिसेंट बैंकिंग स्पेस में इंडसइंड बैंक ने उतना ज्यादा परफॉर्मेंस दिया नहीं है, बट एक रेंज में से बाहर निकल रहा है एंड यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट करें। तो इंडसइंड बैंक यहाँ पे बाय करना है 841 के स्टॉप लॉस के साथ। इन न्यू टर्म हम एक्सपेक्ट करें 900 के लक्ष्य आपकी तरफ से आ गई। अब आप बता दीजिए अजीत जी, आपकी टॉपिक क्या है? वीआईपी स्टॉक्स के तौर पे आप हमारे इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, देखिए एक स्टॉक तो हमारा जो मैच कर रहा है औरो फार्मा का, कई फार्मा एज अ बास्केट मुझे लगता है कि काफी हद तक स्टेबल रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे शायद आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है अलॉन्ग विद आईटी जो कि काफी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो औरो फार्मा में आप 1190 के स्टॉप लॉस के साथ 1295 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अभी मार्केट में आपको शॉर्टिंग साइड की भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो कंसिडरिंग कि वॉलेटाइल है मार्केट का अभी टोन, ट्रेंड अभी अनफोल्ड होने में थोड़ा टाइम लगे, तो LIC को शॉर्टिंग के लिए जहां पे कि अंडर परफॉर्मेंस काफी टाइम से चल रही है, LIC हाउसिंग फाइनेंस, वहां पे शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन होगी। 524 तक के टारगेट्स रहेंगे 558 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस सेल करने की सलाह। लेकिन अरविंदो फार्मा, आज मैंने जितने शो किए उसमें से 6 एक्सपर्ट्स ने अरविंदो फार्मा खरीदारी की सलाह दी है, तो कन्विक्शन काफी ज्यादा है। तो चलिए, माइंडसेट, ट्रेडर माइंडसेट एक जैसे होते हैं, जो साइकोलॉजी है ट्रेडिंग की वो यहाँ पे मैच कर रही है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। जाने से पहले अजीत जी एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। बिल्कुल, थैंक यू। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं वहां पे कोई भी मेरी अपनी पोजीशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स को हम रिकमेंड कर सकते हैं, करते रहते हैं, तो उनके पास डेफिनेटली ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस हो सकती हैं इन स्टॉक्स में। ओके, राजेश जी आपके तरफ से डिस्क्लेमर क्या है? जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किया मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है इनमें, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं। ओके, शुक्रिया।